हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नामक चैप्टर को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर इसके 9.1 एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। आइए आपको बताते बच्चों। देखिए बच्चों, अगर कोई ट्रिंगल है, त्रिभुज है, तो आपका जो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है बच्चों। क्या होता है? लंब। और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है बेटा। इसके नाम सामने वाली जो साइड होता है वो हमेशा कर्ण होता है। फिर जो बचेगा बेटा वो क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होगा? ये आधार। जिससे हम लोग बेटा इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। अब इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बेटा? हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC। ऐसे बच्चों, अगर आपको कोई और एक ट्रिंगल आ गया, जैसे कोई ट्रिंगल ऐसा है, अब इसमें एंगल बी, ये है एंगल ए। क्या है बेटा? ये थीटा है। अगर ABC, तो बेटा एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब होगा। और बेटा 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा बेटा, हाइपोटेनियस। और जो बचा वो क्या होगा? आधार होगा। बच्चों याद रखना, आपको डायग्राम एंगल देखना। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उसके बाद जो भी बचा वो 90 के सामने वाला कर्ण होता है। फिर जो बचता है वो आधार होता है। ठीक बच्चों, चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? पढ़िए। सर्कस सर्कस का चलिए बच्चों पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और ये भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये कह रहा है, ये खंभा है, खंभा का ऊंचाई पता नहीं है तो हमने h मान लिया। कह रहा निकालने के लिए बेटा ये एक डोर है। क्या बच्चों? डोर जो एंगल कितने का बना रही है? 30 का। अब इसकी लंबाई 20 मीटर की रस्सी है। ये क्या है बेटा? 20 मीटर की ये रस्सी है। और कह रहा है बेटा 30 का कोण है। तो बेटा हम नाम दे दे रहे हैं ABC। ये है सवाल। ये क्या है? हाइट हो गया, खंबे की ऊंचाई ये रस्सी हो गई, और ये उसकी भूमि के साथ कितने का कोण बना रहा है? 30 का। तो बच्चों कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें लंब और क्या आता हो? कर्ण। तो ये साइन थीटा बराबर आता है। साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। आपको बताना लाल बटे कक्का। इससे पहले 8.1 के वीडियो में हम बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 8.1 एक्सरसाइज को चॉइस करके उसको आप देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है बच्चों। चलिए साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण। तो बेटा साइन थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है? 30। थीटा के सामने वाला लंब होता है हाइट, और हाइपोटेनियस कितना दिया है? 20। बच्चों थीटा का काम 30 कर रहा है। आप यहाँ 30 लिख दीजिए एंगल को। एंगल कितना है बच्चों? 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h/20। बच्चों आप इसका इधर हम कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस इसको इधर भेजेंगे, या कैंची गुणा करने मतलब 20 से कम 20 और 2 कम 2h होगा बेटा। उसके बाद 2h को पहले लिख दो बेटा, 2 को नीचे लगा दो। अगर आप 2 को नीचे लगा देते हो तो h बराबर क्या आएगा? 20/2। अब बेटा भाग दोगे तो आएगा कितना? 10 मीटर। बच्चों ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर दूसरा आइए पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उनके बीच की दूरी 8 है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। चलिए बच्चों माना, देखिए बच्चों ये एक पेड़ था, ये क्या था? पेड़ था। अब ये यहाँ से टूट गया बेटा, यहाँ से क्या हो गया? टूट के, ये बहुत बड़ा पेड़ था, यहाँ से टूट के गिर गया। गिरने के बाद मान लिया वो ऐसे गिर गया, ये ऊपर से टूट के यहाँ पर गिर गया। तो इसके बाद ये जो दूरी है, ये पेड़ है, ये इसके बीच की दूरी आपको दिया है 8 मीटर। और गिरने पे कितने का कोण बनाती है बच्चों? 30 डिग्री का। ठीक है। और कह रहा देखिए बेटा, इसको आप क्या मान ले रहे हैं? A B और ये C, और इस पॉइंट को मान ले D। ये हाइट है बेटा। क्या है? इनके बीच की हाइट है। ये टूटा के यहाँ गिर गया, तो ये हाइट हमें इसकी बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये और ये चाहिए, इनका सम हाइट होता है। याद रखना पेड़ की जो ऊंचाई होती है,
तो बेटा हाइट ऑफ पेड़ की तो वो क्या है ए सी, और प्लस ये जो टूट के गिरा वो ए बी होगा, ये सी बी होगा। तो बेटा ये आए क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। देखो हाइट क्या है इसकी, इसकी जो हाइट होगी वो ए सी और सी बी की इक्वल होगी। तो बच्चों आइए हम ए सी और सी बी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इनके इनके सम को इक्वल होगा। ठीक है, आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमको क्या पता है बेटा, टेन थीटा भी लगा सकते हैं। आइए लगाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। इसका मतलब बेटा परपेंडिकुलर बटे बेस, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों टेन थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, और लंब क्या है बेटा ए सी, थीटा के सामने वाला लंब होता है ए सी, और बेटा आधार, लंब बटे आधार क्या है बेटा, आधार है 8। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, क्या आपको पता है? तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितना होता है बच्चों, ए सी की वैल्यू 8 आ गया। तो यहाँ से अगर हम ए सी की वैल्यू निकालें, इसको इधर भेज दें तो आएगा 8√3। देखिए कैसे इसको हमने इधर भेज दिया, केवल ए सी बराबर 8√3 आगे पीछे करके नोट कर लिया। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये ए सी की। चलिए अब दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और दूसरी निकालनी है हमें क्या, इसकी। तो हम क्या करते हैं, अब ये कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा बराबर लगाते हैं। क्या बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बेटा लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, बटे कर्ण क्या होता है, आप उससे निकाल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से हमने 8.1 वीडियो में बताया हुआ। तो चलिए बच्चों यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बेटा क्या है ए सी, ए सी है बेटा, ए सी की वैल्यू क्या है, ध्यान दे दीजिए ए सी है, और बेटा कर्ण क्या है, सी बी है, कर्ण क्या है, सी बी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। क्या है बच्चों, साइन 30 बराबर ए सी, ए सी को क्या लिख सकते हैं 8/√3, और बटे सी बी। बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 8√3 सी बी। बेटा इसके नीचे 1 मान देंगे तो इसके इंटू में चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी बी को इधर भेज देंगे, सी बी बराबर, और 2 को इधर कैची गुड़ा, सी बी को इधर भेज दिया, 2 को इधर, तो 2 अट्ठे 16/√3 आ गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया। हमें हाइट चाहिए पेड़ की, क्या चाहिए, हाइट। तो बेटा लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 पुट करो बेटा। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 8/√3, प्लस उसके बाद सी बी की वैल्यू क्या है बेटा 16/√3। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम सेम आ जाएगा, √3, तो ये ऐड हो जाएगा 16, 8 + 16, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 24 24/√3। बच्चों देखिए हमारा आंसर यही आ रहा है। तो बच्चों इसमें कॉन्जुगेट लगाने जा रहे हैं, क्या लगाना है, √3 से गुणा करने जा रहा है, √3 से भाग। तो बच्चों जैसे हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो 24√3, और √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड देंगे अब हम इसको, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 अट्ठे 24, तो 8√3 मीटर बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा सवाल में, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाता है। चलिए बच्चों 2 फिसल पट्टी का मतलब, आइए दोनों को डायग्राम को हम पहले समझते हैं। एक फिसल पट्टी ये है बच्चों, एक थोड़ा इससे बड़ा है, एक थोड़ा इससे बेटा क्या है, थोड़ा इससे बड़ा है, ये मान लीजिए बड़ा वाला है। तो पहले वाली की जो हाइट है बेटा वो 1.5 मीटर है। पहले वाले की हाइट कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर है, और ये ज़मीन से कितने का एंगल बना रहा है, 30 का बना रहा है। ठीक बच्चों, इसको ए बी और सी नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर, ये बड़ी पट्टी है। उसके बाद सवाल को पढ़िए, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई, बेटा इसकी हाइट है 3 मीटर ना। और ढाल का एक स्लाइड पर, ये स्लाइड है बेटा, ढाल मतलब स्लाइड का वो बनाता है जो ज़मीन से 60 का कोण बनाता है, क्या बेटा 60 का। तो इस स्थिति में हमें दोनों की स्लाइड की लंबाई फाइंड करनी है, मतलब ए सी फाइंड करना है हमें, और हमें यहाँ पर पी आर फाइंड करना है बच्चों। चलिए आइए, आप ऐसा फार्मूला हमें बताइए जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता है। तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों,
तो साइन 30, थीटा की वैल्यू बेटा पहले कंडीशन में 30 दिया है। लंब हाइपोटेनियस बेटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1.5, हाइपोटेनियस कितना है AC हमें फाइंड करना है। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। तो कैची गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो AC बराबर, तो इसका 15 दूनी 30, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे मीटर। ये आ गया बेटा आपका पहला आंसर। आइए बच्चों अब दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ट्रिंगल जो लेते वो लिख सकते हैं बच्चों में। कौन सा ट्रिंगल था, ये ABC था। ठीक है, अब क्या किस में लेना है, ट्रिंगल PQR में। बताइए बेटा साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला। तो लंब हमारा क्या है RQ, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। आइए बच्चों साइन थीटा की वैल्यू है 60 और परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है PR। तो बच्चों अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें, आइए यहाँ निकालते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। क्या क्रॉस गुणा करेंगे बेटा, तो PR बराबर इसका था तो 3/2 बेटा, ये √3 का इधर भी तो है, यहाँ तो √3 आ जाएगा। तो बच्चों √3 PR बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बेटा। तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो PR बराबर √3/2। तो बच्चों आपका आंसर ये आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा, या तो इसमें कॉन्जुगेट भी लगा सकते हैं हम। तो बच्चे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ आ गया बेटा। ये जो बटे में इधर इंटू में जाएगा, ये कहाँ जाएगा इंटू में, तो ये इंटू में 2 होगा, तो क्या हो जाएगा इंटू में, ये नहीं ये इंटू में 2 होगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा इंटू में 2, तो PR बराबर 2√3 ये आएगा बच्चों। 3 को 2 बार लिख सकते हैं, एक से एक कैंसिल हो गया, तो 2√3 बचा बेटा। ये आएगा आपका आंसर, नोट कर लो। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार का ऊंचाई बताइए बच्चों। चलिए आइए हम आपको बताते हैं बच्चों। ये जो दूरी है ये 30 मीटर दी है, सवाल में पढ़िए कह रहा 30 मीटर की दूरी है। ये दूरी कितनी है 30 मीटर, इसको हमने ABC मान लिया, ये मान लिया मेरा 90 का एंगल है। ठीक है, अब इसका उन्नयन कोण कितना है बेटा 30 डिग्री का है, और इसको हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इसकी हाइट, ये हाइट मान लिया बेटा, ये हमें हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों आप बताइए त्रिभुज ABC में तो क्या हमें चाहिए, लंब टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार ना। तो लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस को कहते हैं। तो चलिए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। टेन थीटा क्या है 30 बेटा, ये क्या है 30 डिग्री, तो 10/30 बराबर परपेंडिकुलर क्या हाइट है, और बेटा आधार क्या है 30 मीटर हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद बेटा 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 और H/30। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/√3 आ जाएगा, इज इक्वल टू H बेटा। तो H बराबर क्या होगा 30 इंटू √3, तो कॉन्जुगेट लगाने जा रहे हैं, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा। तो बच्चों जैसे हम गुणा करेंगे √3 मिलके 3 हो जाएगा, ऊपर जैसे वैसे रहेगा, तो 3 से इसको डिवाइड दे देंगे, क्या करेंगे तो हाइट मेरा आ जाएगा 10√3 मीटर। बच्चों ये मेरा क्या आ जाएगा हाइट, आप इसको नोट कर लो। पाँचवें नंबर सवाल में कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही बेटा, ज़मीन से, ये ज़मीन मान लिया हमने, इससे कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही पतंग, भूमि से लगभग 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है पतंग उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि से साथ उसका डोरी है जो बेटा भूमि के साथ जो वो झुकाव है बेटा, ये क्या है झुकाव,
ये कितने का है, 60 डिग्री का है। कितने का बेटा झुकाव, 60। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको ए बी एन सी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो बेटा। माना डोरी की लंबाई क्या है, ये है, ठीक है। ये डोरी की लंबाई हो गई, ये पतंग उड़ रही है बेटा। यहाँ क्या है, कोई पतंग उड़ रही है। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले क्या, हमें कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। तो आई बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक बेटा। तो लंब बटे कर्ण का, लंब बटा परपेंडिकुलर होता है और कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो साइन 60 हो जाएगा। अब बेटा लंब क्या है, 60 है, और हाइपोटेनियस कितना है, एल है बच्चों। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक बच्चों। 60 बराबर एल, तो बेटा क्रॉस गुणा करेंगे तो √3 एल बराबर इसका तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 60 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। 3 को नीचे लगाएंगे तो एल बराबर हो जाएगा 120/√3। बच्चों आइए इसका कॉन्जुगेट लगाते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा 120, √3 है तो कॉन्जुगेट लगा रहा है, √3 से ऊपर गुणा, √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 120√3 और नीचे बेटा 3 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, 3 4 बार में चला जाएगा, 4√3 मीटर। बेटा डोरी की जो लेंथ है वो इतनी होगी, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 6 नंबर सवाल में, एक आपके पास भवन है, आप पढ़ लीजिए। भवन से एक, इसके भवन को एक लड़का खड़ा होकर देखता है बच्चों। भवन को ये एक लड़का है बेटा जो खड़ा होके देख रहा है। ये लड़का आगे देख रहा है भवन को। तो बेटा जो ये भवन को देख रहा था, तो ये बेटा इसकी जो एंगल है कितने का था बेटा, 30 डिग्री का। जब ये आगे बढ़ता है तब ये एंगल कितने का हो जाता है, 60 का हो जाता है। ऐसा सवाल में कह रहा है, ठीक बेटा। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बच्चों भवन की हाइट कितना दिया है, भवन की हाइट दिया है 30 मीटर। बच्चों ये हाइट है 30 मीटर, कितनी है, 30 मीटर। अब इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, कितनी है बेटा। तो अगर बेटा 1.5 इससे हम घटा दें तो 28.5 बचेगा बेटा। कितना बचेगा, इतनी दूरी क्या बचेगी, 28.5 बचेगा। लेकिन अब कह रहा है ये लड़का भवन से कितनी दूर गया, ये दूरी हमसे पूछ रहा है बच्चों। हमसे कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। एक्स क्या है बेटा, भवन, लड़का भवन के कितना पास गया है, ये हमें बताना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी। बच्चों टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों, लंब होता है परपेंडिकुलर, आधार होता है बेस। तो बच्चों टेन की वैल्यू 30 है। लंब क्या है यहाँ पर, लंब है बेटा त्रिभुज में देखिएगा डी सी बटे आधार क्या है ए सी। तो बच्चों आप यहाँ देखिए 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसके बाद डी सी की वैल्यू बेटा 28.5 देख लीजिए, डी सी की वैल्यू 28.5 बटे ए सी की वैल्यू नहीं पता है बेटा। क्रॉस गुणा करेंगे तो ए सी बराबर आएगा 28.5√3 मीटर। बच्चों ये वैल्यू हमें मिल गई है। उसके बाद हम दूसरे सवाल में क्या करने जा रहे हैं, त्रिभुज बी डी सी में, इसमें क्या करने जा रहे हैं, टेन थीटा बराबर लगाएंगे वही लंब बटे आधार जो है मेरा फार्मूला। तो लंब क्या है बेटा परपेंडिकुलर, आधार क्या है बेस। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। 10 की वैल्यू इस बार 60 होगी, क्योंकि इसमें बेटा थीटा 60 है। अब परपेंडिकुलर क्या है 28.5 है, और बेटा आधार क्या है BC। तो बच्चों 10 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3 बराबर 28.5 बटे BC। तो बेटा BC की वैल्यू अगर हम निकालें तो 28.5 बटे √3 आ जाएगा मीटर में। तो बच्चों अब डायग्राम में देखिए, जो AC है, क्या AC, जो डायग्राम में AC हो किसके बराबर है, वो AB प्लस BC के बराबर है। तो AC हमारा AC की वैल्यू कितनी है बेटा 28.5 √3।
ए बी को हमने एक्स मान लिया है, प्लस बी सी अभी हमने निकाला, ये देखो 28.5√3। तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको हम इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5√3 बराबर एक्स, ये आएगा बच्चों। अब आगे देखिए, तो बच्चों एक्स बराबर, तो नीचे 1 मान ले रहे हैं, अब इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं। जब बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे तो 28.5 और 3 हो जाएगा। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट्स मिलेंगे तो 3 हो जाएंगे, माइनस 28.5/√3। तो बच्चों हम 28.5 को कॉमन कर ले रहे हैं, तो 3 - 1 आएगा /√3। तो बच्चों जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 28.5 × 2 आएगा, क्योंकि 3 से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा √3। तो बच्चों जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 57 के अप्रॉक्सी √3 आ जाएगा। तो बेटा कॉन्जुगेट हम यहाँ लगाने चल रहे हैं। तो बच्चों जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो 57√3/3 आएगा। जब 3 का बच्चों इसमें हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3 और ये 2 इधर जाएगा 27, तो 3 × 9 = 27√3 मीटर आ जाएगा। बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए बच्चों, ये एक भवन है, क्या है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। ये क्या है, भवन, ठीक है। इस भवन के ऊपर एक मीनार है, सवाल में कह रहा है ना, भवन के शिखर पे एक मीनार है। बेटा ये क्या है, मीनार है। तो ये मीनार का शीर्ष है, ये तल है। बेटा ये क्या है, ये शीर्ष है और ये तल है। तो बच्चों इसके देखिए सवाल में कह रहा है ये तल और शिखर, बेटा तल और शिखर के बीच के कोण दिया है। तो तल का कितना दिया बच्चों, 45 दिया है, देखिए 45 का, और शिखर का 60 दिया है। बेटा ये है शिखर, ये 60 का एंगल है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, देखिए तो स्केल से बनाइएगा, सीधी बन जाएगी। अब आप एक काम करिए, ए बी सी और डी, ये हमने कुछ पॉइंट मान लिए। ये दूरी बेटा 20 मीटर है, क्या है, 20। चलिए बेटा पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो बच्चों tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनियस है ए बी। तो बच्चों आइए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, tan कितना, थीटा का वैल्यू 45 बराबर बी सी कितना है, 20 है बेटा, और ए बी फाइंड कर ले रहे हैं हम। tan 45 की वैल्यू 1 होता है बेटा, तो 20/AB। तो बच्चों यहाँ से ए बी की वैल्यू आएगी कितनी, 20 मीटर। ये आ गई ए बी की वैल्यू। हमें बेटा इसकी हाइट बतानी है, ये हाइट हमने क्या लिस्ट कर लिया, एच, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करिए बच्चों, अब इसमें हम क्या लेने आए, त्रिभुज ए बी डी में क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है बेटा, बी डी, बेटा लंब है बी डी बटे आधार है ए बी। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा मेरा इस बार 60 है, देख लीजिए बेटा थीटा कितना 60 है। वी डी तो पता नहीं है, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं बेटा, बटे नीचे ए बी रहने दीजिए। तो बच्चों आप बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी सी की वैल्यू है 20 प्लस सी डी को हमने एच मान लिया, बटे ए बी कितना बेटा, ए बी की दूरी अभी हमने निकाला है 20, तो 20 की इधर भेजेंगे, √3 × 20 आएगा बराबर 20 प्लस एच हो जाएगा। बेटा 20 को इधर लाएंगे, √3 20 इंटू होगा बेटा 20 - 20 बराबर एच। बच्चों यहाँ से हमने 20 कॉमन कर लिया, तो आएगा √3 - 1 बराबर एच। तो बच्चों एच बराबर क्या आ जाएगा, 20
√3 - 1 मीटर। बच्चों ये उसकी हाइट है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।